न्यूज़ देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर है हमारी पैनी नजर। तो आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। अयोध्या धाम के भगवताचार्य स्मारक सदन की रामलीला 30 सितंबर से 14 अक्टूबर तक होने जा रही है। 2 दशक पूर्व बदलती संस्कृति और आयोजन समिति के उत्साह तथा प्रतिबद्धता में कमी के चलते यहाँ की भी रामलीला भी थम गई थी, किंतु स्थानीय संतों के संकल्प से ये गौरवमयी परंपरा पुनः आगे बढ़ रही है। बुधवार को स्मारक सदन की रामलीला का संयोजन करने वाले तुलसीदास रामलीला न्यास की बड़ा भक्तमाल मंदिर में बैठक की गई। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अयोध्या के थे और रामलीला की परंपरा का आरंभ करने वाले गोस्वामी तुलसीदास का भी रामनगरी से गहन सरोकार था, किंतु उन्होंने रामलीला के मंचन का प्रारंभिक प्रयोग भोले की नगरी काशी से किया। गोस्वामी तुलसीदास के बाद के आचार्यों के साथ रामलीला की परंपरा जल्दी ही अपने केंद्र अयोध्या की ओर मुड़ गई। राम भक्ति में लीन अयोध्या के आचार्यों ने रामलीला की परंपरा को पूरी निष्ठा से ग्रहण किया। प्रारंभ में रामलीला गहन साधना से उत्पन्न भाव से होती थी, किंतु बदलते दौर के साथ पेशेवर कलाकारों ने इसे प्रदर्शनगत भव्यता भी प्रदान की। रामनगरी के संतों एवं आम श्रद्धालुओं ने 6 दशक पूर्व स्मारक सदन की रामलीला स्थापित की। यहाँ की रामलीला ने रामनगरी की प्रतिष्ठा बनकर सामने आई। बैठक में न्यास के कोषाध्यक्ष एवं भक्तमाल के महंत अवधेश दास सहित न्यास के कार्यकारी अध्यक्ष एवं रसिक पीठाधीश्वर महंत जन्मेजय शरण, न्यास के महामंत्री एवं संकट मोचन सेना के अध्यक्ष महंत संजय दास, उपाध्यक्ष नागाराम लखन दास निर्वाड़ी, अनी के श्रीमंत मुरलीदास एवं हनुमानगढ़ी के पुजारी हेमंत दास सहित जगत गुरु रामानुजाचार्य डॉक्टर राघवाचार्य उपस्थित रहे। आइए देखते हैं आगे की रिपोर्ट अयोध्या से ब्रजेश सेन के साथ। अगले वर्ष रामलीला पत्थर मंदिर का रामलीला अंतर्राष्ट्रीय और आदर्श रामलीला मंडल, वही रामलीला मंडल इस बार भी भगवताचार्य स्मारक सदन में 30 सितंबर से लेकर 14 अक्टूबर तक होगा और आप लोग का पूरा सहयोग होना चाहिए और सब मर्यादा के अनुकूल ही होगा। जितनी भी चीज़ें हैं भगवान राम का जो आदर्श रहा है उसके अनुकूल ही वो रामलीला होगा। उसमें कोई भी पात्र ऐसे नहीं है, अमर्यादित नहीं है, सब चीज़ मर्यादापूर्ण होगा। कौन सी कंपनी के घी इस्तेमाल होगा, इसमें पराग है, अमूल है, पातीराम है, ऐसे 4-5 कंपनी है जिसकी घी हम यूज कर सकते हैं और वही यूज किया जा रहा है और पूरी शुद्धता पवित्रता के साथ है और कोई भी मिलावट नहीं। जहाँ भी कोई मिलावट या तो इससे अलावा दूसरा कोई भी घी इस्तेमाल होता है तो उनकी दुकानों पर भी ताला बंद किया जा सकता है। और इसके साथ साथ जो भी कारीगर उस चीज़ को लड्डू या पेड़ा जो भी बनाते हैं उन्हें पूरी स्वच्छता पवित्रता के साथ स्नान करके मुंह पे मास्क लगा के, क्योंकि जो है उसको फिर जो बनाने में टाइम लगता है उससे थूक उग ना जाए, ये सारी चीज़ें, इन सब चीज़ों का भी ख्याल रखा जा रहा। और खासकर प्रशासन से भी निवेदन आग्रह है कि फूड विभाग आके सही जांच करे, न कि जो है उनसे मिली भगत करके ऐसा कुछ, इसको भी ध्यान रखा जा रहा है। और आज शाम को 5 बजे सभी जितने भी हमारे दुकानदार हैं सभी लोगों को बुलाया गया है हनुमानगढ़ी पे और टोटल जितने भी हैं सभी को उससे चर्चा की जाएगी, उनको दिशा निर्देश दिया जाएगा कि कोई भी व्यक्ति अगर कुछ भी गलत करते पाया गया तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। बाकी फूड विभाग जो जांच करेगा वो तो करेगा ही, हम लोग स्वतः उसका संज्ञान ले रहे हैं। नियमों का हम कट्टरता से पालन करें। आज बहुत जगह देखा जाता है, मैं नाम नहीं लूँगा, परंतु बहुत जगह हमने देखा है कि बाजार से मंगा करके भोग भगवान को लगा देना, यह सब परंपराएं जो बिगड़ी, इसी कारण हमारी सारी परंपराएं दूषित होती जा रही हैं। अपने रसोई में साधु महात्मा वैष्णवों पवित्रता से जो बनावे वही भगवान को भोग लगे, रसोई में सबका प्रवेश न हो। इन सारे प्राचीन नियमों का हम जब पुनः पालन करना शुरू करेंगे तभी हमारी शुचिता बनी रहेगी और तभी हम सुव्यवस्थित बने रहेंगे। और ये जो कार्य हुआ है वह तिरुपति का लड्डू अयोध्या भी भेजा गया, यहाँ भी भक्तों को व्यक्त किया जाए, लेकिन जो ये घटना हुई है अब इसका प्रतिकार होना चाहिए। अगर इसका प्रतिकार नहीं हुआ तो साधु समाज, संत समाज बहुत बड़ा आंदोलन करेगा
और अपने मठ मंदिरों को पवित्र बनाए रखने के लिए हमें जो करना होगा उसके लिए हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। और अयोध्या से ये एक संदेश है कि अयोध्या के सभी संत आहत हैं इस बात को लेकर के, आगे ऐसी कोई देश में घटना अगर घटित होती है तो उससे देश में बहुत बड़ी विपरीत परिस्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। इसलिए सरकार को, सरकार में रहने वाले लोगों को भी सावधान होना चाहिए और भविष्य में ऐसी दोबारा कोई गलती न होने पाए। और जिन लोगों ने धोखे से उस प्रसाद को खा लिया है जिसमें चर्बी और मछली का तेल इत्यादि बातें आई हैं सामने, उन लोगों को भी अपने अपने आचार्यों के द्वारा, अपने गुरुजनों के द्वारा उसका प्रायश्चित पूछ करके, उसका प्रायश्चित क्या है वो प्रायश्चित करना चाहिए अपने अंतःकरण की शुद्धि के लिए। और भारत में जो वेद शास्त्र के विद्वान हैं उन विद्वानों को अपना मत रखना चाहिए कि धोखे से अनजान में जिन लोगों ने ऐसे प्रसाद को ग्रहण कर लिया है उनके मन में जो ग्लानि उत्पन्न हुई है, जो वेदना उत्पन्न हुई है, उसका प्रायश्चित क्या है वो प्रायश्चित उन्हें बताया जाए। पंचगव्य प्राशन और मंत्र जप और स्नान सौरादि कर्म जो भी प्रायश्चित है वो प्रायश्चित करके अपनी आत्मा को शुद्ध करें, अपने मन को शांत करें और भविष्य में ऐसी घटना भारत में घटित न हो। इन शब्दों के साथ